तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेफ्ट नहीं करेंगे। लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर में हम लोग बहुत सारी आज डेरिवेशन की बातें करेंगे, खास कर करके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आज हम लोग कवर अप करेंगे आपका सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एंड नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आएंगे तो आपका टेलीस्कोप वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है, क्योंकि दोनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन फिक्स है। फर्स्ट डेरिवेशन की आने की संभावना भी ठीक है, लेकिन सेकेंड जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैं डेरिवेशन कराऊंगा उसको आने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो सभी लोग आई थिंक तैयार होंगे। ठीक है, पेन और कॉपी निकाल लें और निकाल करके सब लोग बैठ जाएंगे, अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन के अंदर बहुत सारी बातें होंगी। ठीक है, तो डेरिवेशंस के अंदर बहुत सारी बातें होगी, तो आप लोग ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि हम लोग वर्क कर रहे हैं, रात रात को शूट कर रहे हैं, तो आई थिंक कितना वर्क अगर टीचर कर रहे हैं बच्चों के लिए तो बच्चे को भी करना चाहिए। और मैक्सिमम से मैक्सिमम सभी लोग कोशिश करें कि हमारे साथ रहें, वीडियो को देखें, और तभी मिल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम कोलैप्स किए हुए। मेरा नाम प्रवीण कुमार तिवारी, पीके सर। ठीक है, वेवियंस वेब क्लासेस से मैं हूँ। इस लेक्चर में हम लोग बहुत आगे की बातें करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो थोड़ा सा मैं माइक्रोस्कोप के विषय में कुछ चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। तो क्या हम बोलेंगे भाई, सबसे पहले बातें करेंगे माइक्रोस्कोप के विषय में बेटा लोग। तो हेडिंग डाल लेते हैं सभी लोग एक बार डाल लेंगे हेडिंग माइक्रोस्कोप। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से एक न एक आने फिक्स होते हैं। 98 से 99% के चांसेस होते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन पूछने के। ठीक है, वो भी पूछेगा तो या तो 3 मार्क्स में, नहीं तो 5 मार्क्स में। ज़्यादा पॉसिबिलिटी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रहती है 5 मार्क्स में। ठीक है, नहीं तो 3 में तो पूछेगा ही पूछेगा। तो इसको कर लेंगे सभी लोग। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो आप लोग जानते ही होंगे कि माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसका कि यूज बेटा लोग हम लोग किस में करते हैं, तो टीनी ऑब्जेक्ट को बड़ा करने में, टीनी ऑब्जेक्ट के इमेज को बड़ा कर करके देखने में हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लैब में, ठीक है, आप लोग के स्कूल्स के अंदर लैब्स होंगे, ठीक है, उसमें माइक्रोस्कोप रखे गए होंगे। तो आप लोग देखते होंगे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े उसका बड़ा इमेज कर करके हम लोग माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं। तो छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइज करने के लिए, इंग्लिश में उसको मैग्नीफाइज बोलते हैं, बड़ा करने को, छोटे ऑब्जेक्ट को एकदम मिनी लेवल के एकदम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को यदि हमको क्या करना हो, बड़ा कर करके देखना हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का, तो माइक्रोस्कोप का। इसमें कितने तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, तो 2 तरह के मैक्सिमम। वैसे आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होता है। ठीक है, वो तो बहुत इलेक्ट्रॉन लेवल के एकदम छोटे छोटे चीजों को भी बड़ा करके दिखा देता है, लेकिन उसके विषय में स्टडी अभी नहीं करनी है, सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है, 2 माइक्रोस्कोप के बेसिकली विषय में हम लोग स्टडी करेंगे, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है कि छोटे पार्टिकल को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है, लेकिन उससे भी अगर पार्टिकल छोटा हो, माइक्रो लेवल का पार्टिकल हो, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स हो, उनको यदि आपको बड़ा करना हो तो उसके लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगाते हैं। दोनों किस बेसिस पे करते हैं, तो कन्वेक्स लेंस, दोनों में क्या लगे होते हैं, यूज होते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। अब ध्यान से सुने पॉइंट बाय पॉइंट। जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें 2 कन्वेक्स लेंस लगते हैं, और सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर एक जो है कन्वेक्स लेंस लगता है। मतलब कि जितना ज्यादा कन्वेक्स लेंस में बढ़ाऊंगा उतना ही ज्यादा मैग्निफिकेशन बढ़ेगा, उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? तो हम लोग शुरू करते हैं यहां से। माइक्रोस्कोप क्या आता है, माइक्रोस्कोप का थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे। तो माइक्रोस्कोप होते क्या है, तो इट इज अ डिवाइस which is used for magnifying the ऑब्जेक्ट को यदि मैग्नीफाइंग करना हो, मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज अगर कहे बेसिक वे में, ऑब्जेक्ट के इमेज को बहुत बड़ा देखना हो, ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोप करते हैं। दूसरी चीज वी यूज, या फिर ऐसे लिखे, देयर इज अ यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस इन दिस इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट में किसका यूज होता है, किस लेंस का, दिस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है,
किसका होता है यूज, किस लेंस का, तो बेटा लोग कन्वेक्स लेंस का यूज होता है। इजी टू गेट एवरीबॉडी, आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, तो एक डिवाइस है जिसका किस लिए यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइज करने के लिए। दूसरी बात अगर देखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम जल्दी जल्दी चीज़ों को देखते हैं, दूसरी चीज़ देखेंगे बेटा लोग मेरे बच्चों, तो इसमें एक चीज़ और पढ़ना है। इसके अंदर एक वर्ड आएगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये क्या होता है, 25 सेंटीमीटर लिख देते हैं। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ये क्या होता है, ध्यान से सुने। ऑब्जेक्ट जितना दूर है, देखो ऑब्जेक्ट इतना दूर है, इसको जितना पास लाते जाएंगे उतना ही बड़ा इसका इमेज दिखता है कि नहीं दिखता है। देखो दूर है, पास लेते जाओ, क्लियर इमेज दिखेगा, मतलब डिस्टिंक्ट इमेज दिखेगा और बड़ा होते जाएगा और क्लियर। देखो यहाँ क्लियर दिख रहा है, बहुत दूर इन्फिनिटी पर है तभी क्लियर दिख रहा है। ठीक है, जितना पास लाएंगे अभी भी क्लियर दिख रहा है, अभी भी क्लियर, बढ़ते जा रहा है, लग रहा है कि बढ़ रहा है। और एक ऐसा समय आएगा जहां तक कि ये क्लियर दिखेगा, उससे इसको नजदीक करेंगे बेटा लोग तो ये क्लियर नहीं दिखेगा, ये थोड़ा क्या हो जाएगा, ब्लर दिखने लगेगा। तो उस मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, जहां तक कि इसका इमेज क्या दिखे, डिस्टिंक्ट दिखे, ए ऑब्जेक्ट हमको डिस्टिंक्टली दिखे, मतलब क्लियर दिखे, उस मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब हमारे आंख से मिनिमम वो दूरी, ठीक है, चाहे पूरे के पूरे ओवरऑल में मिनिमम हमारे आंख से दूरी, ठीक है, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक जा सकता है क्लियर दिखने का, लेकिन मिनिमम वो दूरी जहां तक ए ऑब्जेक्ट हमारे आंख से क्लियर दिखे, उस मिनिमम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या लिस्ट पॉइंट बोलते हैं, या लिस्ट पॉइंट, आई से लिस्ट पॉइंट देते हैं। फार पॉइंट क्या बोलते हैं, फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, क्योंकि कितना भी दूर तक इसको ले जाएंगे हम आराम से देख सकते हैं अगर स्वस्थ इंसान है तो लिस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, ठीक है, कैसे लिखते हैं, एज वी मूव द पार्टिकल, इफ वी मूव द ऑब्जेक्ट नियर our eyes, near our eye, the object seems to be मैक्सिमाइज, क्या लगता है कि बढ़ते जा रहा है, मैक्सिमाइज, ठीक है, क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम आवर आईज up to which the object can be clearly, और एक वर्ड आता है distinctly seen, ठीक है, seen, minimum distance from our eye up to which object can be distinctly seen is called least distance of distinct vision, ठीक है। तो मेरे आंख से मिनिमम वो दूरी जहां तक हम क्या कर सकते हैं, किसी जैसे जैसे उसको लाएंगे हम ऐसा लगेगा, सीम्स टू बी होगा कि ऑब्जेक्ट की साइज क्या होती जाती है, बढ़ती जा रही है, जैसे पास लाएंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहां तक ये क्लियर दिखेगा, उसके बाद ये क्या करना दिखेगा, ब्लर दिखने लगेगा। तो उस मिनिमम डिस्टेंस को आई से बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको दर्शाते किससे हैं, तो कैपिटल डी से दर्शाते हैं, जो किसके बराबर होता है, 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है। किसके लिए, हेल्दी ह्यूमन के लिए, एक हेल्दी ह्यूमन के लिए, एक हेल्दी आदमी के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोई खामी आ गई आंख में या फिर बुढ़ापा बढ़ती जा रही है तो ये बढ़ जाता है, कुछ दूर चला जाता है, क्योंकि पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, इधर उधर होते लगता है, या फिर आंख में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है भैया, कोई डिफॉल्ट आ जाए जिसकी वजह से चेंज होता है। एक हेल्दी ह्यूमन के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। इजी टू गेट एवरीबॉडी, आई थिंक क्लियर होगी ये बात, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद देखते हैं, ठीक है। हम लोग इसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं, ठीक है।
बेटा लोग देखते रहे कि एक पॉइंट को नज़र देखते रहेंगे, लिख लेंगे अपने कॉपी में जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा। ठीक है, टेंशन नहीं लोगे, जो प्रॉब्लम्स होगा उसको आप लोग कमेंट में पूछते रहेंगे। ठीक है, जो भी इसमें दिक्कतें आएंगी, डाउट कमेंट में पूछते रहेंगे, उसका रिप्लाई आप लोग को मिल जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो एक चीज़ और है, कॉन्सेप्ट छोटा सा पढ़ते हैं। मैंने अभी क्या बताया कि जैसे जैसे हम लोग आँख के पास जाते हैं, जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आँख के पास ले जाते हैं बेटा, वैसे वैसे लगता है, ऐसा बहुत दूर है तो क्या लगता है कि इसका बहुत छोटा दिख रहा है, थोड़ा ऐसा लगता है। जैसे जैसे पास लाते हैं लगता है कि इसका इमेज क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसका साइज बढ़ते जा रहा है। ऐसा होता नहीं है लेकिन लगता है ऐसा। ठीक है, उस चीज़ को सीख लेंगे। ऐसा होता कैसे है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, किसी अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से बताते हैं, फैकल्टी भी, टीचर भी अलग अलग तरीका से बताते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कि ये हमारा आँख है, ये मैंने आई बॉल बना दिया। क्या बना दिया बेटा लोग? आई बॉल बना लिया। क्या बना लिया? आई बॉल बना दिया। ठीक है, और ये इसका एक्सिस बना दिया आई बॉल का। अब ये आँख पे मेरे एंगल बनता है, किसके द्वारा? ऑब्जेक्ट के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को पहले बहुत दूर रखते हैं, बहुत दूर रख लिया मेरे, ये ऑब्जेक्ट है, इसके साइज में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत दूर। तो ये बताओ जो एंगल बनेगा, एंगल बनेगा बेटा लोग, एंगल जो बनेगा बहुत छोटा बनेगा कि नहीं बनेगा? आई के पास ये एंगल क्या होगा? बहुत ही छोटा बनेगा। यहाँ अपना रेटिना होता है आँख का, उसी के ऊपर क्या बनता है? इमेज बनता है। तो बेटा बोलो बेटा कि ए अगर रेटिना पर कैसा इमेज बनता है? तो रेटिना के ऊपर हमारे आँख में हमारे कौन सी होती है लेंस? तो कन्वेक्स लेंस। हमारे रेटिना के ऊपर जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। हमारा ब्रेन उसको सीधा कर करके दिखाता है। ये आई का पोर्शन है। तो ए क्या है? ऑब्जेक्ट, इसका इमेज बनेगा, ए एंगल बन गया इस ऑब्जेक्ट के द्वारा, कहाँ पे? हमारे आँख के ऊपर। और इसका इमेज जो बनता है यहाँ बनता है। कितना बड़ा इमेज बना? इतना छोटा सा। अगर बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो इतना छोटा सा बना। ये बात समझ में आई कि नहीं है? सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये रेटिना वाला पोर्शन होता है, यहीं पर इमेज बनता है, छोटा बना। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं पास लाता हूँ, एकदम हाइट में कोई चेंजिंग नहीं करूँगा, हाइट सेम वही रहेगी। हाइट बोलो, सेम वही है, हाइट सेम वही है, हाइट में चेंज नहीं होगी। अब मैं एंगल बनाता हूँ, अब मैं बताओ एंगल बनाता हूँ सेम। एंगल बनाया कि नहीं बताया? अब बताओ एंगल बढ़ चुका है कि नहीं बढ़ चुका है? एंगल बढ़ चुका है। इमेज भी बढ़ चुकी है कि नहीं बढ़ चुकी है? बोलो बेटा, ये इमेज बढ़ चुकी है। रेटिना के ऊपर इमेज जो बन रही है इस सब्जेक्ट का, इमेज भी बढ़ चुकी है। मतलब कि इससे क्या समझोगे बेटा कि हमारे आई से जितना दूर ऑब्जेक्ट रहेगा, हमारे आई से जितना दूर ऑब्जेक्ट रहेगा उसका इमेज उतना ही छोटा बनता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हमारे आई से जितना पास रहता है ऑब्जेक्ट उतना ही इमेज बड़ा बनता है। मतलब मैक्सिमम, एक कौन सा कंडीशन है मैं बताऊंगा। पास रहेगा अगर ऑब्जेक्ट तो दिक्कत भी होती है देखने में, हमको ऑब्जेक्ट को देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना। पास है तो, दूर है तो आराम से देख लेते हैं। दूर ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको रिलैक्स पोजीशन बोलते हैं, रिलैक्स कंडीशन। अब पास ऑब्जेक्ट होता है अगर एकदम पास आँख में तो दिक्कत होती है कि नहीं दिखती है? होती है। स्टेन आता है कि नहीं आता है आँख के ऊपर, तो इसको स्टेन कंडीशन बोलते हैं। और मैग्निफिकेशन यहाँ क्या मिल रहा है? बड़ा। सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन जितना पास रहेंगे उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, मैग्निफिकेशन उतना ही बड़ा बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाई का जरा बड़ा बना देना। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कंडीशन क्या है? ए वाला है। मैक्सिमम याद रखना, समझ लेना, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का कंडीशन क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट डी पर रहे। ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बने? जब डी पर बने, डी डिस्टेंस पे बनेगा तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो उसको मिनिमम मैग्निफिकेशन, क्योंकि बहुत छोटा बना है। अगर इन्फिनिटी पे रहेगा तो इसका इमेज बहुत ही छोटा था। मैग्निफिकेशन क्या रहेगा? मिनिमम। तो ऑब्जेक्ट का इमेज, अगर ऑब्जेक्ट अगर मिनिमम
ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम मैग्निफिकेशन कंडीशन। क्या बोलते हैं बेटा लोग, मिनिमम। अभी से याद करो, लास्ट में इसका मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो समझाऊंगा, वहां पर एक काम आएगा, इसलिए अभी मैं इसको समझा रहा हूं। ऑब्जेक्ट जितना दूर रहेगा मैग्निफिकेशन उसका उतना ही छोटा बनेगा रेटिना के ऊपर, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम मैग्निफिकेशन। बहुत कम मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, मैग्निफाइड कितना हो रहा है, बहुत कम। जब ऑब्जेक्ट हमारे आंख के एकदम करीब आ गया है, मतलब डी डिस्टेंस पे आ गया है, ठीक है, तो उसको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बोलते हैं, या फिर एकदम पास लाएंगे तो इसको स्ट्रेंड कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा लोग, बोल, स्ट्रेंड कंडीशन बोलते हैं। कैसा कंडीशन, स्ट्रेंड। इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड कंडीशन। बहुत दूर आता है, आराम से देख लेते हैं, रिलैक्स्ड कंडीशन। ये बात सबको समझ में आई, ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। ऑब्जेक्ट जितना दूर मेरे आंख से रहेगा उसको रिलैक्स कंडीशन, क्योंकि आराम से मिनिमम मैग्निफिकेशन बना है, आराम से उसको देख ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑब्जेक्ट को अगर आंख के पास ला रहे हैं डी डिस्टेंस पे, तो वहाँ मैग्निफिकेशन मैक्सिमम बोलेगा, क्योंकि एंगल बड़ा बन रहा है, एंगल बड़ा बन रहा है तो यहाँ पर इसका इमेज भी बड़ा बड़ा मैग्नीफाइड हो जाए, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिल रहा है। और बहुत दिक्कत हो रही है देखने में, आंख के ऊपर स्टैंड आ रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टैंड कंडीशन, इसको रिलैक्स कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब डी डिस्टेंस पे बनेगा, डी डिस्टेंस पे मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, इन्फिनिटी पे रहेगा तो मिनिमम मैग्निफिकेशन बनेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए, आई थिंक क्लियर होगा, किसी को यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब देखो, इमेज द्वारा जो हमारे आंख के ऊपर एंगल बनाया जाता है, जो इमेज द्वारा दो द्वारा बनाता है, इसके इमेज द्वारा बनाया जाएगा, एक ऑब्जेक्ट द्वारा। तो जो इमेज द्वारा एंगल बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंगल फॉर्म्ड है। इसको बीटा से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज एट आवर आई। इसको किससे दर्शाते हैं बेटा लोग, बोलो, बीटा से। किससे दर्शाते हैं, बीटा से। जो एंगल हमारे आंख में बनाया जाता है इमेज के द्वारा, उसको बीटा से, और जो एंगल ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया जाता है हमारे आंख के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा से। उसको क्या दर्शाते हैं, अल्फा से, ठीक है। बात कंडीशन क्या रहना चाहिए कि दोनों कहां रहना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तभी बोलेंगे। दूसरा क्या है, एंगल किसके द्वारा, एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आवर आई। इसको किससे दर्शाते हैं बेटा, बोल, अल्फा। जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाता है हमारे आंख पर यहां, उसको अल्फा। जो इमेज बनाता है उसको बीटा। कंडीशन क्या होना चाहिए दोनों के लिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों कहां होना चाहिए, इमेज कहां होना चाहिए, डी पर होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, डी पर होना चाहिए। कंडीशन क्या सेटिस्फाइड होनी चाहिए, क्योंकि डी के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे, ठीक है। कंडीशन ए बाद में दोनों कंडीशन देखेंगे, ए जो बातें करेंगे दोनों बीटा अल्फा के और डी के रिस्पेक्ट में। कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन बोलो बेटा, क्या होना चाहिए, कंडीशन बोलो, क्या होना चाहिए बेटा लोग, तो व्हेन इमेज एंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डी, कहां ऑब्जेक्ट और इमेज रखा गया हो बेटा बोलो, डी पर, तभी इसको बीटा अल्फा बोलेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर डी डिस्टेंस पे रखा गया हो, ठीक है, और इमेज के द्वारा जो इमेज फॉर्म बाय एंगल फॉर्म बाय इमेज एट आवर आई, कहां, जबकि कहां हो, डी डिस्टेंस पे हो। कहां डिस्टेंस पे हो इमेज बन रहा हो, डी डिस्टेंस पे बना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, बीटा। इमेज कहां बन रहा हो, व्हेन इमेज, के लिए इमेज वाला कंडीशन, व्हेन इमेज फॉर्म दैट ऑब्जेक्ट, इमेज प्लेस्ड लिख लिया, लेकिन इमेज तो फॉर्म होगा ना, व्हेन इमेज फॉर्म दैट डी, then angle formed by image at our eye is beta. When object is placed at D, then angle formed by object at our eyes is alpha. ठीक है। कंडीशन दोनों के लिए, ऑब्जेक्ट और इमेज कहां होना चाहिए, डी डिस्टेंस पे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट और इमेज जब डी डिस्टेंस पे होंगे, उस समय जो ऑब्जेक्ट और इमेज द्वारा एंगल बनाया गया होगा उसको रिस्पेक्टिवली क्या बनेंगे, अल्फा एंड बीटा बोलेंगे। इज इट ओके टू एवरीबॉडी। डी के रिस्पेक्ट में जब भी बातें करेंगे, डी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस वही है। क्लियर है। तो जब ऑब्जेक्ट या इमेज कितना डिस्टेंस पर लिखा गया हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पर रखा गया हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा गया हो, उस समय जो इमेज के द्वारा आई के ऊपर एंगल बनाया जाएगा उसको बीटा, उस समय जो ऑब्जेक्ट के द्वारा आई के ऊपर एंगल बनाया जाएगा अल्फा। कंडीशन सेटिस्फाइड क्या है कि कहां रखा होना चाहिए, इमेज कहां बनना चाहिए, डी डिस्टेंस पे, और ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए,
ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, वो भी डी डिस्टेंस पे। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब पढ़ते हैं दोनों का अलग अलग टाइप का डेरिवेशन करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हमने हेल्दी अभी तक डिस्कशन कर दिया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसका यूज होगा, इसलिए मैंने इसको जो है आप लोग को समझाया इलाबोरेटिव वे में। आई थिंक क्लियर होगी, इतनी बात में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लिख लेना सब लोग। अब पढ़ते हैं दोनों तरह के माइक्रोस्कोप को अलग अलग, ठीक है। दोनों का डेरिवेशन करते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है बेटा पार्टी। चलो, तो सभी लोग तैयार हैं, पेन पेपर लेके बैठ जाएंगे। अभी तक बेसब्री से सभी लोग इंतजार करते रहेंगे होंगे कि सर कब आएगा, वो घड़ी कब आएगी। वो घड़ी अब आ गई है बेटा लोग, ठीक है। वो घड़ी क्या करी है, अब आ गई है कि हम लोग डेरिवेशन करें। अभी तक मैं कुछ कॉन्सेप्ट था डिस्कस किया जो कि यूज होगा, ठीक है। तो पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप, लिखे सिंपल माइक्रोस्कोप। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है बेटा, यहाँ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है बेटा लोग, सिंपल माइक्रोस्कोप। यहाँ शुरू करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। जब भी डेरिवेशन करते हैं तो क्या लिखते हैं, डेफिनेशन, ठीक है। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट in which convex lens is used to magnify the image of any ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर क्या यूज करते हैं हम लोग, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। किस लिए, ऑब्जेक्ट के इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए, बहुत बड़ा बनाने के लिए, ठीक है। और साथ साथ एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, बिटवीन है, ठीक है, पूरा लिख लेंगे, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। कहाँ ऑब्जेक्ट को रखता है वाला बॉल, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखता है, ऑप्टिकल सेंटर O और प्रिंसिपल फोकस F के बीच में रखते हैं। क्योंकि तुम लोग को पता होगा, इमेज फॉर्मेशन में मैंने पढ़ा दिया है लेंस का, ठीक है। वहां जाकर के देख सकते हैं लेक्चर। आप लोग को पता भी होना चाहिए कि 6 कंडीशन बनते हैं। 6वां में से जो लास्ट कंडीशन होता है बेटा लोग, उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के केस में कहाँ रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो उस समय जो इमेज बनता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज क्या बनता है, बहुत बड़ा बनता है। तो यही हमको चाहिए भी, हमको चाहिए क्या, हमारा नीड क्या है कि हमारा जो इमेज बनना चाहिए वो बहुत बड़ा बनना चाहिए। और कन्वेक्स लेंस के केस में बहुत बड़ा तभी पॉसिबल है जबकि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। आई थिंक ये बात क्लियर होगी, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है कि ठीक है। तो ये होगा सिंपल माइक्रोस्कोप का परिभाषा, ठीक है। तो उसके बाद लिखेंगे इसका प्रिंसिपल। कहाँ से शुरू करते हैं बेटा लोग, हम लोग प्रिंसिपल, सिद्धांत से शुरू करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है बेटा, इसका प्रिंसिपल है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, ठीक है। इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। किस प्रिंसिपल पर वर्क करेगा, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस के प्रिंसिपल पर काम करेगा। किस प्रिंसिपल पर क्या काम करेगा भैया, तो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, लेंस के द्वारा जो रिफ्रैक्शन होता है इसके ऊपर सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क करेगा, ठीक है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा, प्रिंसिपल सभी लोग को आ गया होगा पता, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन, उसके बाद वर्किंग, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए इसको हटा देते हैं, फ्रेश शुरू करेंगे। सभी लोग लिख लेंगे यहाँ तक, कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ से शुरू करेंगे ताकि फ्रेश इमेज बनाया जा सके, और साथ साथ में वर्किंग वहीं पर हम लोग बताएंगे। तो सभी लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं बेटा, एकदम स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है। पूरी की पूरी नंबर मिलेंगी, एक नंबर नहीं कट सकता, इसकी गारंटी है बेटा। लोग अगर ऐसे लिख के आ जाओगे तो ऐसे ही लिखेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। आओ बेटा आगे देखते हैं, आओ बेटा आगे देखते हैं। कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट क्या लिखेंगे बेटा लोग? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के अंदर इसका इमेज बना लेंगे। तो अभी हमको पता ही है, यहाँ इमेज बनाते हैं, सभी लोग देखेंगे, ताकि इधर सफिशियंट हमारे पास हो सके। कन्वेक्स लेंस बना लो, क्या बना लो? कन्वेक्स लेंस। ये क्या बन गया? कन्वेक्स लेंस। इसका एक्सिस हो गया, इधर ऑप्टिकल सेंटर, इधर बोलो प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे अभी बताया था, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में छोटा सा ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा रहता है, छोटा रखते हैं। अब एक रेज आएगी पैरेलल, इसका इमेज फॉर्मेशन, एक रेज आएगी पैरेलल, वो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। इसका फोकस बना लेते हैं इधर। कहाँ से गुजरेगी भैया? फोकस से। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। फोकस बना लेते हैं, फोकस से। पैरेलल गई, कहाँ से गुजरी बेटा? फोकस से। और दूसरी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ जाएगी बेटा वो लोग बोल? ऑप्टिकल सेंटर से। तो इधर तो कभी ये मीट कर नहीं सकती है, कभी भी ये इधर मीट कर नहीं सकती है। कभी भी इधर मीट करेगी क्या? नहीं। लगेगा क्या? वर्चुअल वाली बात लगता है, जब अपीयर होता है तो वर्चुअल वाली बात लगेगा क्या कि कहाँ मीट करेगी? कहीं पीछे। ठीक है, लगेगा क्या बेटा? लगेगा क्या कि यहाँ पर मीट कर जाएगी। ये बात समझ में आती है? और इमेज, वर्चुअल इमेज यहीं पर बन जाएगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है बेटा लोग बोल? कभी इधर मिलेगा क्या? नहीं। लगेगा कि कहाँ मिलेगा? पीछे मिलेगा। ऑब्जेक्ट का नाम ए भी दे देते हैं बेटा लोग, इमेज का नाम ए डैश बी डैश दे देते हैं। क्लियर है? कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, इसको आई पीस बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? आई पीस, क्योंकि ये आई के पास होता है। यहाँ पर हमारी क्या होती है? इसे हम लोग देखते हैं आँख होती है। ठीक है, ठीक है, हमारा आँख होती है। ठीक है, इस तरह से आँख होने लगे, ये आँख होती है, यहीं से हम लोग क्या करते हैं? इसको देखते हैं। ठीक है, ये आई के पास होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आई पीस बोला जाता है। इसमें एक ही होता है, आई पीस होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक ही लेंस होता है। एक केस लेंस का नेचर होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होगा बेटा लोग? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये बात समझ में आई? इमेज फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में इसी को बना लेंगे, फिगर बना लेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? लेटस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ए बी placed at a distance, ठीक है, UE from convex lens of focal length f। ठीक है, ठीक है, f between, let us consider an object is placed at a distance UE from the convex focal length between, कहाँ रखा गया है? between principal focus and optical, principal focus F and optical center O। क्लियर है? ओ क्लियर है। ऑब्जेक्ट के विषय में लिखे। नेक्स्ट इमेज कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, इट्स इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, अभी नहीं, अब वर्किंग में इसको लिखेंगे ना। ए कंस्ट्रक्शन हो गया ऑब्जेक्ट का, कैसे कैसे मैंने बनाया। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, तो लिख ले इट्स इमेज फॉर्म्ड एट, इट्स इमेज फॉर्म्ड in the same side of object, ठीक है, at distance
इस केस में क्या मानेंगे, डी, हालांकि होगा वी, डिस्टेंस वी मानते हैं इसको, इस केस में क्या लगे, डी के बराबर, क्योंकि एंगल तभी, अभी मैंने बताया था कि जो बीटा होता है एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज तभी होता है डिफाइन जब इमेज कहाँ बने, डी पर बने, ठीक है। तो वी बराबर क्या लेंगे, डी लेंगे, ठीक है, डी, इमेज बन गया, क्लियर है, ये बात समझ में आई, क्लियर है। एक कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, नेक्स्ट वर्किंग, नेक्स्ट वर्किंग, नेक्स्ट वर्किंग, शुरू करते हैं नेक्स्ट वर्किंग, ठीक है। सभी लोग इतना लिख करके आएंगे, कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट वर्किंग, नेक्स्ट वर्किंग, नेक्स्ट बेटा लोग बोल, वर्किंग, वर्किंग, अच्छा ये रखते हैं, नेक्स्ट बेटा बोल, वर्किंग, वर्किंग में क्या लिखेंगे, कन्वेक्स लेंस मैग्निफाइज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, लार्जली, ठीक है, बड़ा बना देगा, ठीक है, ये वर्किंग हो गया, आई थिंक क्लियर होगा। कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट लार्जली, क्या कर देता है, बढ़ा देता है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड प्रिंसिपल फोकस F, ठीक है, ये लिख देंगे वर्किंग में, साथ साथ इसका डेरिवेशन भी वर्किंग के अंदर ही कर लेंगे, इसका डेरिवेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी इसके अंदर ही कर लेंगे, लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वर्किंग में, एंड द डिग्री ऑफ मैग्निफिकेशन will be measured by magnifying power, एकदम क्लियर वे है, एक नंबर नहीं कर सकता है बेटा, ठीक है। मैग्निफिकेशन का डिग्री अब निकलेगा किससे, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर से क्या निकलेगा, डिग्री ऑफ मैग्निफिकेशन के कितना बड़ा इमेज बना, ठीक है, किससे निकला, मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर से। तो सिंपली हमको डेरिवेशन किसका करना है बेटा लोग, मैग्नीफाइंग पावर का, एक पॉइंट में लिखवा रहा हूं, ठीक है, बताओ सभी लोग को समझ में आया, मेजर्ड यहां लिखे, ठीक है, मेजर्ड, ठीक है, एक पॉइंट लिखते जाएंगे। क्यों मैग्नीफाइंग पावर निकालने की जरूरत पड़ी, डायरेक्ट बुक में दे दिया, लोग बता देते हैं कि ये निकाल लो, लेकिन क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि मैग्निफिकेशन का डिग्री किससे बता पाएगा, कितना बड़ा इमेज बना, कौन मेजर करेगा, तो मैग्नीफाइंग पावर ही उसको मेजर करेगा, इसलिए हमको क्या निकालना होगा, मैग्नीफाइंग पावर। और मैग्नीफाइंग पावर को किससे दर्शाते हैं हम लोग, स्मॉल एम से, किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एम, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका शुरू करेंगे फार्मूला के साथ कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, तो मैंने बता दिया किसको मेजर करता है, डिग्री ऑफ मैग्निफिकेशन को मेजर करता है मैग्नीफाइंग पावर। अब ये होता क्या है, यहाँ से शुरू करेंगे, मतलब मैथमेटिक्स का एक्सप्रेशन शुरू करेंगे, ठीक है, छापते जाएंगे सभी लोग, आगे हम लोग बढ़ते हैं एक एक पॉइंट के साथ, बच्चा लोग मजा आएगा एकदम, एक एक चीज जैसे लिख करके आओगे, एक मार्क्स रिड्यूस नहीं होगा बेटा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, CBSE, ICSE या फिर स्टेट बोर्ड, ठीक है, अगर आ गया डेरिवेशन तो ऐसे लिख करके ही आएंगे। आई थिंक क्लियर होगी सभी को ये बात। आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा लोग, चलो आ जाओ, चलो कम टू द पॉइंट, आगे की ओर बात करेंगे बेटा लोग। तो मैथमेटिकल, अब मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है, मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है, ठीक है, तो होता क्या है, इसको क्या बोलते हैं, क्या होता है, एंगल, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल formed by
इमेज, ठीक है, एट आई, क्लियर है, क्लियर है। एंगल क्या होता है, किसका रेशियो, इट इज अ रेशियो ऑफ, अब लिख लेना, लिखना होगा जिसको, मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, ज्यादा थियरी हो जाएगी, लिख रहे जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख सकते हो। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज एट आई व्हेन इट फॉर्म्ड एट डी। मतलब अभी बताया था मैं डेफिनेशन कि एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज एट आई, इमेज के द्वारा जो आई के ऊपर एंगल बनाया जा रहा है, कब, जबकि इमेज कहां है भाई, डी डिस्टेंस पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है, तब। क्लियर है कि नहीं। टू द, किससे, इसका रेशियो एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डी। दोनों किसके रिस्पेक्ट में है बता लो, मैंने पहले भी बताया था कि डी के रिस्पेक्ट में। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डी क्या है यहां पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर जो होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मैंने पहले बता दिया है, डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने, उस समय जो इमेज के द्वारा आई के ऊपर एंगल बनाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज एट आई व्हेन इट फॉर्म्ड डी, डिवाइड बाय क्या होता है, एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा आई के ऊपर जो एंगल बनाया जाएगा, कब, जबकि ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड हो, डी डिस्टेंस पर प्लेस्ड हो, ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं यहां पर बनाना, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, नहीं तो यहीं पर मैं बना दूंगा एक बार, ठीक है। तो अलग से कभी कभार बनाते हैं, नहीं तो मैं यहीं पर बना दूंगा, ठीक है। कैसे बनेगा, ध्यान से सुनेंगे। अगर ऑब्जेक्ट मान लो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, प्लेस्ड एट डी, अगर यहां से यहां तक की दूरी क्या है, डी है, डी मानना पड़ेगा हमको, क्योंकि डी के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। इमेज कहां बन रहा है हमको, क्योंकि फॉर्मूला में ही एंगल बीटा जो होता है कहां होना चाहिए, डी पे होना चाहिए। तो इमेज कहां बना, डी। अब अगर ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे रखा होता बेटा, अगर ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे रखा होता तो ऑब्जेक्ट कहीं यहां होता, ऐसे दिखता, ऐसे दिखता कि नहीं दिखता। अगर ऑब्जेक्ट डी, क्योंकि नीचे वाला क्या होता है, एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट प्लेस्ड एट डी, तो ऑब्जेक्ट अगर डी डिस्टेंस पे प्लेस्ड होता तो कैसा दिखता, कुछ ऐसा दिखता। ये बात क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो इमेज के द्वारा आई के ऊपर जो एंगल बनाया गया, कब, जबकि इमेज डी डिस्टेंस पे है, उसको क्या बोलते हैं, बीटा। उसको क्या बोलते हैं, ये जो एंगल है बेटा क्या बोलते हैं, उसको बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा। यहां पर कर दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बीटा। इस एंगल को क्या बोलते हैं, बीटा। इमेज द्वारा जो आई के ऊपर एंगल बनाया गया, कब, जबकि इमेज डी डिस्टेंस पे है, उसको क्या बोलते हैं, बीटा। ऑब्जेक्ट के द्वारा जो आई के ऊपर एंगल बनाया जाएगा, कब, जबकि ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे हो, ये यहां नहीं, डी डिस्टेंस पे, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में अल्फा डिफाइन होता है, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। अल्फा, ठीक है। अब समझ में आया सबको। इस एंगल को क्या बोलेंगे बेटा लोग, बोल, अल्फा। ये बात समझ में आई। ये पूरा एंगल क्या है, ये पूरा बड़ा सा एंगल क्या है, इमेज वाला एंगल क्या है, बीटा। ये पूरा सा बड़ा वाला एंगल इमेज वाला बीटा। ये छोटा सा जो एंगल है ऑब्जेक्ट वाला, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। तो जब इमेज डी डिस्टेंस में बनेगा, उस इमेज द्वारा आई के ऊपर बनाया गया एंगल को बीटा बोलेंगे। जब ऑब्जेक्ट अगर कहां हो, डी डिस्टेंस पे हो, ऑब्जेक्ट कहां हो, डी डिस्टेंस पे हो, तो उसके द्वारा आई के ऊपर बनाया गया एंगल को क्या बोलते हैं, हम लोग अल्फा बोलते हैं। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अलग से भी मैं बना सकता हूं इस फिगर को, ऑब्जेक्ट वाला, ए हो गया ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और ए आई हो गया, ए आई, ए अल्फा एंगल, ए वाला डिस्टेंस क्या हो गया, डी हो गया। अलग से भी मैं इसको बना सकता हूं, इस वाले फिगर को अलग से बना दिया, ठीक है। क्या है, एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी, इसको अल्फा बोलते हैं। एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज व्हेन इट प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी, क्या हो गया, बीटा। तो मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा होता क्या है बेटा लोग, बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। यही काम हमको करना है, क्लियर है। तो स्टेप बाय स्टेप अब चलते हैं। स्टेप फर्स्ट है, तो यहां से शुरू करेंगे हम लोग, यहां से इंप्लाइज दैट से शुरू करेंगे। क्या करेंगे आप, पहले हम जानते हैं कि व्हेन
हम जानते हैं वी नो ऑल द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सारे के सारे एंगल क्या हैं, बहुत छोटे हैं। सो अगर छोटे रहते हैं तो tan अल्फा को अल्फा बोल सकते हैं एंड tan बीटा को क्या बोल सकते हैं बेटा, बीटा बोल सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऊपर से हटाते हैं, ऊपर से धीरे धीरे हटाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऊपर से क्या करेंगे हम लोग, हटाएंगे, ठीक है, या फिर नहीं तो साइड में, इसको साइड में और बना देते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बात बिगड़ जाएगी थोड़ी सी। यहां बना देते इस फिगर को, ए आई, ए ऑब्जेक्ट एच ओ, ए डी डिस्टेंस, एंगल अल्फा, ठीक है। तो यहां करते हैं, ठीक है, यहाँ करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं, tan अल्फा को अल्फा, tan बीटा को बीटा, क्योंकि सारे के सारे एंगल बहुत छोटे होते हैं ना, क्योंकि लेंस बहुत छोटा होता है ये वाला, इसलिए एंगल भी बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो m बराबर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं, बोलो बेटा, m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम लोग, tan बीटा और tan अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो tan बीटा बराबर क्या होगा, tan बीटा बराबर क्या होगा, ध्यान सुनो, tan बीटा किस ट्रायंगल में देखेंगे, देख रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी ओ, इस वाले ट्रायंगल में ना, इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी ओ, इन ट्रायंगल देखेंगे बेटा ए बी ओ, tan बीटा क्या होगा, बोलो बेटा, tan बीटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी अपोन में बेस क्या है, यूई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या करते हैं, ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, इसको यूई, क्यों यूई, क्योंकि आई के पास है, ए आई के पास है, तो ए बी अपॉन यूई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan बीटा क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन यूई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए एंगल पूरा का पूरा क्या है, बीटा, ए वाला एंगल पूरा का पूरा, क्योंकि जो इमेज द्वारा क्या बनाया गया था, आई के ऊपर एंगल, उसको बीटा, ए पूरा का पूरा एंगल क्या है, बोलो बेटा बीटा, तो tan बीटा किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन ए ओ, मतलब कि ए बी अपॉन यूई हो जाएगा। ए बी को क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यूई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आई थिंक बात सही होगी, कोई दिक्कत। इक्वेशन 3 मान लो, मैं लिखते जा रहा हूं 3-2 इसलिए लिखते जा रहा हूं कि आसान होगा लास्ट में। अब देखते हैं, अब tan अल्फा चाहिए, तो tan अल्फा तो यहां से भी निकाल सकते हैं कुछ मान करके, लेकिन ए आसान होगा, ए भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, ए भी हाइट ऑफ, यहां से भी एक बार समझ लेंगे, वहां से भी, ए भी तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही है, तो tan अल्फा क्या होगा, एंड आल्सो, ऐसे लिखेंगे, एंड आल्सो tan अल्फा क्या होगा, बोलो बेटा, tan अल्फा, बोले बेटा क्या होगा, tan अल्फा क्या होगा, HO बाई डी, यहीं से भी देखेंगे तो HO बाई डी, इक्वेशन 4। सभी को समझ में आया, इक्वेशन 4 सभी लोग को समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात, tan अल्फा और tan बीटा मैंने निकाल दिया, ये आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको मिटा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम परेशानी बेटा पार्टी तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आराम से एक एक चीज को करते जाएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा लोग, अच्छा इस इक्वेशन को नहीं मिटाना चाहिए था ना, m इक्वल टू क्या था, बीटा बाई अल्फा, क्या था, बीटा बाई अल्फा, ठीक है, बीटा बाई अल्फा था, ठीक है। तो आगे देखें बेटा लोग, आगे देखेंगे अभी हम लोग, तो इक्वेशन 1 था, क्या था, इक्वेशन 1, तो देखेंगे बेटा लोग कि, देखेंगे बेटा क्या देखेंगे कि, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, tan बीटा आ गया, tan अल्फा आ गया, m इक्वल टू tan अल्फा, अच्छा इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, क्योंकि पहले से हम चल रहे हैं, तो m इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा, ठीक है। तो देखेंगे पुटिंग द वैल्यू, लिखेंगे कैसे बेटा लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 and 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन
3 and 4 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 क्या हमको मिलेगा, m इक्वल टू टेन बीटा की जगह क्या लिखेंगे, HO अपॉन UE, और टेन अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, HO अपॉन D. इट इज इंप्लाइज दैट m इक्वल टू HO बाई UE, ए चेंज हो जाएगा जब मल्टीप्लाई में आएगा तो D बाई HO कैंसिल हो गया, क्या हो गया, HO कैंसिल आउट हो गया. ठीक है बेटा पार्टी, मजा आ रहा है, एक बार कमेंट में लिखेंगे. आई थिंक मजा आ रहा होगा. आसान से मैं चीजों को डिस्कस कर रहा हूं. वेरी वेरी एंड वेरी इजी मेथड है. इसी से कर करके आएंगे. मेरी गारंटी है 1 मार्क्स नहीं कटेगा, आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा बेटा लोग. यहां से इट इज इंप्लाइज दैट मैग्निफिकेशन क्या आ गया बेटा लोग, D अपॉन UE. यही की क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है. क्या होता है, जनरल फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर का क्या होता है, m इक्वल टू डी बाई UE होता है. क्या होता है बेटा लोग, m इक्वल टू डी बाई UE. D क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंड UE क्या होता है, हाइट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस होता है. इसका जनरल फॉर्मूला. अब इसके दो केस के विषय में बात करते हैं जिसको कि मैंने डिस्कस किया था. कौन कौन से केस, स्ट्रेन्ड आई कंडीशन एंड रिलैक्स्ड आई कंडीशन. स्ट्रेन्ड आई कंडीशन का मतलब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, और रिलैक्स्ड आई कंडीशन का मतलब मिनिमम मैग्निफिकेशन वाली बात अब हम लोग करेंगे. दोनों केस को 1 बाय 1 डिस्कस कर देते हैं बेटा लोग. उसके बाद शायद आज के लेक्चर में कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं हो पाएगा क्योंकि लेंथी लेक्चर, बड़ा लेक्चर हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में जब लूंगा उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप कर दूंगा. हर लेक्चर में एक एक डेरिवेशन लेते चलेंगे, आराम से आप लोग भी देख लेंगे इससे. ठीक है, तो ज्यादा लेंथी मैं नहीं करूंगा, तो इसमें सिर्फ सिंपल माइक्रोस्कोप को ही लूंगा. ठीक है, इसके बाद वाला लेक्चर में मैं क्या लूंगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लूंगा. तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं. इसके दो केसेस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, डिराइव कर देता हूं. इजी टू टू एवरीबॉडी. इसी मेथड से चलेंगे. इलाबोरेटिव वे में लिखे, कैसे लिखते हैं मैं बता रहा हूं. इसी लेक्चर में क्या बता रहा हूं, कैसे लिखते हैं भी. ठीक है, नेक्स्ट की ओर जाएंगे बेटा आप लोग, ध्यान से देखेंगे. केस वन क्या है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन. क्या केस है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन. बोलो बेटा कब होता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, जब इमेज कहां बने, D पर बने, एकदम पास में. इमेज कहां बने, एकदम पास, D डिस्टेंस पे. देखो ये है ना, यू पास पर. कितना दिक्कत हो रहा है देखने में ना, बहुत कष्ट हो रही है बेटा. आंख के ऊपर बहुत ही स्ट्रेन आ रही है. वो आ रही है कि नहीं आ रही है, यूं बहुत दूर है. आराम से देख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. हाँ आराम से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, पास ला रहे हैं, एकदम पास ला रहे हैं. D डिस्टेंस पे दर्द करने लगा सर यार, बताओ. तो इसको स्ट्रेन कंडीशन बोलते हैं. यहाँ पर मैग्निफिकेशन मैक्सिमम बनता है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमको बड़ा दिखता है, वहाँ ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा दिखता है इसके कंपैरिजन में, इसलिए वहाँ पर मिनिमम मैग्निफिकेशन बनता है. उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड आई कंडीशन बोलते हैं. तो जब इमेज कहाँ रहे, इन्फिनिटी पे रहे. इमेज कहाँ जब बने, इसका इन्फिनिटी पे बने, दूर बने, तो आराम से उनको देख सकते हैं. रिलैक्स्ड आई कंडीशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन. जब इमेज एकदम पास पे बने, D डिस्टेंस पे बने, तो इमेज बड़ा सा बनेगा. क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बहुत दिक्कत होगी. उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन को क्या बोलते हैं, बोलो बेटा लोग, बोलो एक बार सभी लोग बोलेंगे. तो स्ट्रेन्ड आई कंडीशन बोलते हैं. क्या बोलेंगे, स्ट्रेन्ड आई कंडीशन बोलते हैं. इस केस में क्या होता है बेटा लोग, मैंने बता रखा है आप लोग को भी कि इमेज जो इसका बनेगा वो D पर बनेगा. माइनस इधर लेफ्ट साइड में आएंगे तो D लेंगे माइनस, क्योंकि मैंने बता रखा है, आप लोग लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं. साइन कन्वेंशन, ठीक है, कोऑर्डिनेट वाला, कोऑर्डिनेशन का वाला सिस्टम. इसके लेफ्ट साइड में माइनस, उसके राइट साइड में प्लस. तो लेफ्ट साइड में है V बन रहा है, इसलिए माइनस D. U को क्या लेंगे, माइनस UE, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड में है. क्लियर है कि नहीं क्लियर है. अब फार्मूला लगाएंगे, लेंस फार्मूला लिख लेंगे, अप्लाई लेंस फार्मूला लिख लेंगे बीच में. जब भी लिखेंगे तो थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो रहा है, तो बीच में आप लोग लिख लेंगे. लेकिन 1 बाई लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं. 1 बाई F इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई U. मैं साइड में लिख दे रहा हूं लेंस फार्मूला. कहाँ से आया, क्योंकि ये लेंस फार्मूला है. क्या है बेटा हम लोग, बोल, लेंस फार्मूला. यहाँ पुट करते हैं 1 बाई F इक्वल टू 1 बाई V के जगह माइनस 1 बाई D, माइनस U के जगह माइनस U. इजी टू कट एवरीबॉडी. यहाँ ऐसे, इसके बाद चलता है इंप्लाइज दैट, लिखते जाएंगे. इट इज इंप्लाइज दैट. नेक्स्ट इट इज इंप्लाइज दैट D को इस साइड लाएंगे तो 1 बाई F प्लस 1 बाई D इक्वल टू
ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/ue होगा। अब हमको चाहिए क्या, हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ करता था, बोलो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला हुआ करता था, क्या हुआ करता था बता, d/ue क्या हुआ करता था बेटा, बोलो बोल, d/ue अभी निकाला था कि नहीं निकाला था, क्या निकाला था d/ue, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बनाएंगे d/ue, ठीक है। तो d/ue बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई d इन LHS एंड RHS बोथ, दोनों में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, d का। तो एक क्वेश्चन इट इज इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा, d/f प्लस d/d इक्वल टू d/ue मिलेगा कि नहीं मिलेगा, d से d कैंसिल, तो यहां क्या मिलेगा, d/f प्लस 1 इक्वल टू d/ue। अब d/ue होता क्या है, m होता है, तो फाइनल आंसर इट इज इंप्लाइज दैट m बराबर क्या मिलेगा, 1 प्लस d/f। ये क्या है, फाइनल मैग्नीफाइंग पावर है, क्या है बेटा लोग, फाइनल मैग्नीफाइंग पावर है। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आता है, 1 प्लस d/f, ठीक है। किस केस में बोलो बेटा, बोलो जब ऑब्जेक्ट, जब कह रहे हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाले कंडीशन में, स्टैंड आई कंडीशन में, जब वो इमेज कहाँ बने, d डिस्टेंस पे बने, एकदम पास में बने, केस 1। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट केस, केस 2, केस बेटा 2, केस 2, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, बोलेंगे, आई थिंक नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। केस 2 लास्ट केस है, इसके बाद लेक्चर ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर की ओर चलेंगे, उसके बाद आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। केस 2, केस 2 क्या है, मिनिमम मैग्निफिकेशन, कौन सा कंडीशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन का मतलब रिलैक्स्ड आई कंडीशन, आराम से देखेंगे, जितना दूर रहेगा आराम से। इस केस में क्या होगा, v इक्वल टू इन्फिनिटी, इमेज कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी वाला बहुत दूर, तो उसी को आराम से देखेंगे। u बराबर अभी भी माइनस यू ही, क्योंकि लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट रखा है। तो क्या हो गया, अप्लाई लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस फार्मूला, ठीक है। लेंस फार्मूला क्या मिल गया, पुट करते हैं वैल्यू 1/f इक्वल टू 1/infinity माइनस 1/ue। इज इट ओके एवरीबॉडी, 1/infinity 0, तो इट इज इंप्लाइज दैट, लिखते जाएंगे, इट इज इंप्लाइज दैट 1/f इक्वल टू 1/ue। फिर बोथ साइड किससे, क्योंकि d/ue चाहिए, फिर मल्टीप्लाई बाई d बोथ साइड, दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, d से। तो इट इज इंप्लाइड दैट d/f इक्वल टू d/ue। अब d/ue होता क्या है बेटा, मैग्निफिकेशन। इट इज इंप्लाइज दैट मैग्निफिकेशन क्या आ गया, मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गया, d/f, एफ ही बोलते हैं या एफ मानते हैं, आईपी से तो एफ ही लिखा रहता है किसी बुक में, d/f। आई थिंक क्लियर होगा। मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया, लिख देते हैं लास्ट में, इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया, d/f। इज इट ओके। अच्छा कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, 1 प्लस d/f आता था, ज्यादा आता था मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है कि नहीं, आना भी चाहिए था, क्योंकि वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का कंडीशन था, मिनिमम मैग्निफिकेशन का कंडीशन था, तो क्या आ रहा है, सिर्फ d/f आ रहा है। आई थिंक क्लियर होगा, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, सब लोग लिख लेंगे, यहां तक कर लेंगे, कोई एक मार्क्स भी नहीं काट सकता है। लास्ट में इसका थोड़ा सा लिख लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी की सारी आपका कंडीशन हो गया। ऐसे एक मार्क्स ऐसे करेंगे, एक मार्क्स आपका नहीं कटने वाला है, मेरी गारंटी है। एक मार्क्स से आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा यार, ठीक है। तो पूरी की पूरी डेरिवेशन यहाँ तक थी बच्चों। हमको आशा होगा कि आप लोग को बहुत मजा आया होगा, कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, छोटी छोटी बातें समझ में आई होगी, क्योंकि एकदम छोटी छोटी बातों को मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किया है, ठीक है। तो आई थिंक सबको मजा आया होगा, सभी लोग लिख लिए होंगे, लिखते रहे, ठीक है। हम लोग वर्क करते हैं रात रात में 2-2 बजे 3-3 बजे जा करके वीडियो शूट करते हैं आप लोग के बेटा, आप लोगों के लिए। हम लोग क्या करते हैं कि क्लासेस पहले दिन भर लेते हैं, फिजिकल क्लास चलती है, उसके बाद वर्क करते हैं, यहाँ आकर के आप लोगों के लिए
2 बजे 3 बजे रात को भोर में जग कर करके जो है वीडियो शूट करते हैं बेटा, तो उसका आप लोग फायदा उठाएं, हम लोग को साथ दें, हम लोग को आगे बढ़ाने में आप लोग हम लोग का प्रयास करें, ठीक है। और साथ साथ क्या करते रहें, बढ़िया से पढ़ें, बोर्ड आने वाला है, बोर्ड की तैयारी बढ़िया से करें, एक एक डेरिवेशन को अच्छे से करें। गुड नाइट, गुड बाय, सभी लोग का दिन मंगलमय हो नेक्स्ट डे। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? फिर कल के लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे अच्छे बातों के साथ। उसमें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन को बहुत अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू।